नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली कथा में आपने सुना गोगा जहारवीर और नीला घोड़ा राजकुमारी श्रेयल के जनाना बाग में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर गोगा पीर जी कटोरा ताल में स्नान करते हैं। उसके बाद नीले घोड़े ने कटोरा ताल को और वहां आसपास के फूल की क्यारी को और पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। जब नीले घोड़ा बगीचे को उजाड़ रहा था तो गोगा पीर जी से ये देखा न गया। वह उनसे गुस्से हो गए और एक शयन कक्ष में जाकर आराम करने लगे। जब नीले घोड़े ने देखा कि गोगा जहारवीर जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद गोगा जहारवीर जी मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब इससे आगे की कथा। नीला घोड़ा सोचने लगा, मुझे उनकी मर्जी के बिना इस प्रकार उत्पात नहीं मचाना चाहिए था। मैं तो उनकी भलाई के लिए ही ये सब लीला कर रहा था। बिना लीला किए हमें कौन जानता कि बागड़ देश वाले यहाँ पहुँचे हैं। इस प्रकार सोच में डूबा नीला घोड़ा बंगले के आसपास पहुँचा और खिड़की से झांक झांक कर देखने लगा। पलंग पर सोते हुए गोगा जी पर उनकी नज़र पड़ गई, जिनका पहरा शेषनाग दे रहे थे। तब नीले घोड़े की जान में जान आई। वे उन्हें बंगले में सोता देखकर फिर विनाश लीला पर उतारू हो गया। बाग में बचे हुए लता कुंज, बेल बूटे सारे ही अपने पैरों से कुचलकर तहस नहस कर डाले। दोपहर हो जाने के कारण बाग का माली भी रोटी खाकर बेफिक्री से बगिया में सो रहा था। इधर नीला धमा चौकड़ी मचा मचा कर थक गया। शाम के समय राजकुमारी श्रेयल अपनी सखी सहेलियों को संग लेकर अपने महल से बाग की बसंत बहार का आनंद लेने पहुंची। जब वह सब सखियों के संग अपनी डोली से उतरी तब सबसे पहले उसकी नज़र कटोरा ताल पर पड़ी, जिसकी कई सीढ़ियां टूट चुकी थी और उसमें लीद और पेशाब के कारण बड़ी भारी दुर्गंध उठ रही थी। बदबू के कारण सबका दिमाग फटा जा रहा था। राजकुमारी श्रेयल की एक सहेली बोली, राजकुमारी जी, पहले आप ही इस गंदे तालाब में स्नान कीजिए। राजकुमारी को चिंता के कारण बिना समय का मजाक अच्छा न लगा। वह चौकीदार और बाग के माली की लापरवाही के कारण काफ़ी गुस्से में थी। उन्होंने उधम मचाने वाले को ना रोककर लापरवाही की हद कर दी है। मैं आज ही पिताजी से कहकर उन्हें काफ़ी सज़ा दिलवाऊंगी, तभी इन लोगों की बुद्धि ठिकाने आएगी। इस प्रकार सोचती विचारती जब अपनी सखी सहेलियों के साथ फाटक के रास्ते बाग में घुसी और अपने नौलखे बाग की हालत देखी, तब उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकले। राजकुमारी श्रेयल से अपने बाग की हालत देखी नहीं गई। पहरे पर चौकीदार व माली को ना देखकर वह आग बबूला हो गई और शेरनी की तरह आगे बढ़कर सोते हुए माली को जगाया और भड़क कर कहा, तुम्हारे होते हुए बगिया का सत्यानाश कैसे हुआ? तुम्हें रखवाली के लिए नौकर रखा है या सोने के लिए? पता नहीं किस नालायक घुड़सवार के घोड़े ने बाग में घुसकर सारी बगिया की फुलवारी का सत्यानाश कर दिया है। माली आंख मलते हुए उठकर बोला, राजकुमारी जी, मैं तो फाटक बंद करके अभी ही लेटा था। मैंने तो किसी घुड़सवार को बगिया के अंदर जाते हुए नहीं देखा। पता नहीं जरा सी देर में प्यारी सी बगिया की रौनक किसने बिगाड़ डाली। थोड़ी देर पहले तो खूब बाग बहार फुलवारी खिली हुई थी। इतना सुनकर श्रेयल गुस्से में भरकर बोली, और ये कटोरा ताल भी तुम्हारे थोड़ी देर सोने के कारण ही टूटा है और इसमें इतनी दुर्गंध हुई है। राजकुमारी श्रेयल को बागवान से उजलते देख पेड़ के पास खड़ा नीला घोड़ा खूब जोर से हिनहिनाया। तब राजकुमारी श्रेयल और उनकी तमाम सहेलियों की नज़र उधर नीले घोड़े की तरफ गई। सबने उस नीले रंग के विचित्र घोड़े को बड़ी गौर से देखा और उसकी विचित्रता को देखकर उसके निकट जा पहुंची। नीला घोड़ा अकड़ के साथ खड़ा होकर राजकुमारी श्रेयल की सहेलियों को देखकर उसी प्रकार मन ही मन मुस्कुराया जिस प्रकार सब उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब राजकुमारी श्रेयल ने पंखयुक्त नीले घोड़े को पेड़ के नीचे खड़े देखा तो राजकुमारी श्रेयल को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमारी अपनी सहेलियों से बोली, घोड़ा तो काफ़ी सुंदर है, इस पर इसका सवार दिखाई नहीं देता, वह किधर चला गया? अभी सहेलियों ने कोई उत्तर नहीं दिया था कि नीला घोड़ा मनुष्य की बोली में बोला, भाभी जी नमस्कार, आपको जिसकी तलाश है वह मेरा स्वामी है। वह इस सामने वाली चित्र सारी में पलंग के ऊपर आराम से सो रहा है। घोड़े को मनुष्य की बोली बोलता देखकर राजकुमारी श्रेयल और उनकी सहेलियों को बहुत आश्चर्य हुआ। ये तो मनुष्य की बोली समझता भी है और बोलता भी है। फिर वह गुस्से से बोली, ए गुस्ताख घोड़े, इसका मतलब ये हुआ कि इस बगिया की फुलवारी और क्यारियां उजाड़ने तथा मेरे कटोरा ताल का पानी गंदा करने वाला तू ही है, और अब तुम मुझे भाभी कहकर और ज़्यादा गुस्ताखी कर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे सवार को इसका दंड अवश्य मिलेगा। दोस्तों, राजकुमारी श्रेयल को 16 श्रृंगार किए हंसनी के समान अति सुंदर बदन देकर नीले घोड़े ने गोगा वीर की तकदीर की
मन ही मन सराहना की और हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी जी, आप भाभी कहने से व्यर्थ ही बुरा मान गई। मेरा जो सवार है उससे मेरा गुरु भाई का नाता है और आप उनकी होने वाली भार्या हैं। इस अधिकार से ब्याह हो जाने पर आप मेरी भाभी हो जाएंगी। बेमाता के लिखे को मिटाने की शक्ति ब्रह्मा में भी नहीं है। मेरा सवार आपके पलंग पर सुख की नींद सो रहा है। आप जाकर अपने पतिदेव के दर्शन करो और मेरा पीछा छोड़ो। ऐसी गुस्से वाली भाभी को मेरा दूर से ही नमस्कार। दोस्तों, नीले घोड़े की गुस्ताखी भरी बात सुनकर राजकुमारी काफी क्रोध में भर गई। पेड़ की टूटी हुई टहनी को हाथ में उठाकर बोली, अरे गुस्ताख, जरा ठहर, तेरी बार बार की गुस्ताखी का मजा चखाती हूँ। पता नहीं तुम बेवकूफ किस नगर के रहने वाले हो। हमारे यहाँ तो सभी बड़े बूढ़े लोग लड़कियों को बेटी या बराबर वाले बहन कहकर बुलाते हैं। लो, अभी भाभी कहने का मजा चखाती हूँ। ये कहकर 6-7 डंडे नीले घोड़े की पीठ पर रसीद कर दिए। अपनी पिटाई की परवाह ना करके नीला घोड़ा बोला, हमारे बागड़ प्रांत में जो गोगावीर का ददरेवा नगर है, चाहे आधी ब्याही हुई हो चाहे सारी, छोटे भाभी कहकर ही पुकारते हैं। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता। अपने अपने प्रांत की बोली अलग अलग होती है। रही मुझे मारने की बात, तो हमारे यहाँ तो देवर भाभी ब्याह हो जाने के बाद होली के दिन भी लठ होली खेलते हैं। मैं तो अपने मन की बात तभी पूरी करूँगा जब आप मेरी पीठ पर सवार होकर हमारे घर पहुँचोगी और कुआं पूजने नौलखे भाग जाओगी। राजकुमारी श्रेयल की सब सखियां नीले घोड़े की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर राजकुमारी का मुख देख रही थी। राजकुमारी श्रेयल ने अपनी सहेलियों का मन ही मन मुस्कुराना पहचान लिया। वह कहने लगी, बेवकूफ़ों के मुंह लगना व्यर्थ है, आखिर है तो जानवर ही। नीला घोड़ा बोला, ठीक है, अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। अपनी चित्रसारी में पहुंचकर अपने पति गोगावीर के बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर जगा लेना। लेकिन मेरा मालिक बड़ा ही गुस्से वाला है। उनकी पड़ी मार से मेरी पीठ अभी तक सूज रही है। ऐसा ना हो कच्ची नींद जागने के कारण कहीं तुम्हारी भी पिटाई हो जाए। मैं तो बुराई के बदले भी भलाई ही करने वाला हूँ। इतना सुनकर राजकुमारी श्रेयल अपनी सखियों से बोली, इस विचित्र घोड़े के सवार को भी अवश्य देखना चाहिए, जिसने मेरी चित्रसारी में पहुंचकर मेरे पलंग पर सोने की गुस्ताखी की है। तुम थोड़े फूल यहीं से उठा लो, ना जाने किस मौके पर काम आ जाए। दोस्तों, राजकुमारी श्रेयल की आज्ञा अनुसार सब सखियों ने साफ साफ फूल जमीन से उठाकर अपनी अपनी झोलियां भर ली और राजकुमारी श्रेयल को संग लेकर गोगावीर को जगाने के लिए बंगले की चित्रसारी में पहुंची। राजकुमारी श्रेयल के माता पिता योगी जलंधर नाथ के शिष्य थे और उन्हीं के वरदान से कामदेव के समान सुंदर राजकुमारी श्रेयल का जन्म रानी सिरोजा के गर्भ से हुआ था, जो तंदुल दीप नरेश राजा सिंधा सिंह की धर्मपत्नी थी। बसंत ऋतु होने के कारण उपवन का वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो गया था। राजकुमारी श्रेयल की सारी सखियां एक से एक सुंदरी और ऊपर से बसंती वायु की बहार समय अपना रंग दिखा रहा था। उधर गुरु गोरखनाथ जी की दया से आसमान में बादल होकर वर्षा भी रिमझिम होकर अपनी फुहारें बिखेर रही थी। जब राजकुमारी श्रेयल और उनकी सखियों ने गोगावीर को प्रगाढ़ निद्रा में पलंग पर सोते हुए देखा, जहाँ शेषनाग अपना पहरा दे रहे थे और गोगावीर का चेहरा चंद्रमा के समान चमचमा रहा था। जब सखियों की नज़र उनके चमचमाते चेहरे पर ना टिक सकी तो सब ने अपनी अपनी गर्दन नीचे झुका ली। राजकुमारी श्रेयल तो एक ही झलक में अपना तन मन निसार बैठी। वह तो अपनी टकटकी बांधे उन्हें निहारती ही रही, दीन दुनिया को भुलाकर अपने नेत्र तृप्त करने लगी। राजकुमारी श्रेयल की दशा देखकर उसकी प्रमुख सखी चतुरंगी बोली, श्रेयल, तुम तो इन पर ऐसी बलिहारी हो रही हो कि अपनी सुध बुध ही खो बैठी हो। लोकलाज, कुल की आन, किसी का भय भी नहीं रहा। ऐसे धीरज नहीं होना चाहिए। जरा सोचो, तुम्हारे पिताजी को इन बातों का पता चल गया तो हम सब की क्या गत बनेगी। राजकुमारी जी, कुल मर्यादा का उल्लंघन करना बड़ा ही दुखदायी होता है। हम लोग तो तुम्हारी माता के मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अपनी सखी की बातें सुनकर राजकुमारी श्रेयल बोली, सखी जरा चुप रहो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा और इनका जन्म जन्म का नाता है। मैं तो इन्हें जगाकर इनके साथ चौपड़ सार खेलूंगी। इनके हार जाने पर इन्हें कैद करके इनके घोड़े से ईंट पत्थर ढुलाकर अपने रहने के लिए विशाल भवन बनाऊंगी। अपनी सहेलियों से इस प्रकार कहकर चतुरंगी सखी की गोद से मुट्ठी भर फूल लेकर सोते हुए गोगा जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। परंतु गोगा जी की नींद इस पुष्प वर्षा से नहीं टूटी। जब पुष्प वर्षा बेकार साबित हुई तब आगे बढ़कर बाएं पैर का अंगूठा दबाया।
जिसके कारण गोगावीर जी की निंद्रा भंग हो गई। आंखें खोलकर देखने से जो दृश्य दिखाई पड़ा तो गर्दन नीची करके पलंग से उतरकर खड़े हो गए। इतनी सारी सुंदर नारियों को देखकर जो अप्सराओं जैसी लग रही थी, परंतु स्वप्न वाली सुंदरी उन्हें दिखाई नहीं दी। वह चंद्रमा के समान मुख वाली राजकुमारी फूल फेंककर सब सखियों के पीछे छिपकर खड़ी हो गई, जिस प्रकार बादलों के पीछे चांद छिप जाया करता है। गोगावीर अपनी स्वप्न वाली राजकुमारी को अपनी सखियों के पीछे छिपा देखकर मन ही मन मुस्कुराकर प्रेम नशे में सरोबोर हो गए और सोचने लगे, यही है वो मेरे संग 3.5 फेरे लेकर यहाँ भाग आई। मैंने भी इसे गुरु गोरखनाथ जी की दया से ढूंढ ही निकाला। राजकुमारी श्रेयल को भी उसी प्रकार स्वप्न आया था जिस प्रकार गोगा जी को आया था। उसे भी अपना आधा ब्याह होने का सारा विवरण भली प्रकार आ गया। उसे भी स्वप्न सच्चा होता दिखाई देने लगा। राजकुमारी जी की हालत देखकर गोगा जी जान गए कि राजकुमारी को भी ऐसा ही स्वप्न आया है। उसी पर ये मन ही मन विचार कर रही है। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमारी श्रेयल को मन में मगन देखकर गोगा जी बोले, राजकुमारी जी मुझे क्षमा करें, मैं सफ़र का थका हुआ था, जिसके कारण आपके पलंग पर बैठा वैसे ही मुझे नींद आ गई। अब आप इजाज़त दें जिससे मैं अपने घोड़े को ढूंढकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाऊं। गोगा जी की इतनी बात सुनकर राजकुमारी श्रेयल भी जान गई कि ये जो भी कह रहे हैं सब बनावटी बातें हैं। मेरे मन को तो पूर्ण विश्वास है उन्हें भी मेरी ही तरह स्वप्न आया है और किसी चमत्कार द्वारा मुझे तलाश करते हुए यहाँ आकर मेरे पलंग पर सो गए। इस प्रकार विचार करके राजकुमारी श्रेयल व्यंग्यपूर्वक बोली, ए राजकुमार, जुर्म तो तूने बहुत बड़ा किया है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको सजा किस प्रकार दी जाए। एक तो आपके घोड़े ने मेरी बगिया का सत्यानाश करके सब फुलवाड़ी बिगाड़ डाली, मेरे कटोरा ताल का जल गंदा कर उसकी सीढ़ियाँ भी तोड़ डाली। अब ये सब नुकसान कौन भरेगा? पहले आप ये बताएं कि आप किस प्रांत के रहने वाले हैं और आपका तथा आपके माता पिता का क्या नाम है? इतना सुनकर गोगा जी बोले, राजकुमारी जी, मैं बागड़ प्रांत ददरेवा नगर का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम राजा जेवर सिंह और माता का नाम महारानी बाछल है, जो गुरु गोरखनाथ जी की प्रमुख शिष्या हैं। उन्हीं की कृपा से मेरा जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ है। मेरा अब तक कहीं मस्तक नहीं झुका था, सिर्फ आपके सामने ही अपने नालायक नीले घोड़े की करतूतों के कारण झुकना पड़ा। मुझे तो लग रहा है कि मैंने जिस राजकुमारी को अपने स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह करवाकर वह गायब हो गई थी, वह भी बिल्कुल आपके समान ही सुंदर थी। अब आप भी अपने माता पिता का नाम बताने की कृपा करें। राजकुमारी श्रेयल ने भी अपने माता पिता का नाम बताकर अपना संपूर्ण परिचय दिया और बोली, बागड़ देश के राजकुमार, जिस प्रकार आपने मुझे स्वप्न में देखा था उसी प्रकार मैंने भी आपको स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह भी जरूर हुआ था, परंतु ये सोचकर मन मारकर बैठ गई कि स्वप्न कभी पूरे नहीं होते। इतना सुनकर गोगा जी बोले, स्वप्न पूरे क्यों नहीं होते? अगर स्वप्न सच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें किस प्रकार ढूंढ निकालता। अब जब स्वप्न सच्चा ही करना है तो 64 सार खीर कर बाकी का आधा ब्याह भी कर डालें। इस पर राजकुमारी श्रेयल बोली, मुझे कोई इनकार नहीं है, शर्त ये रहेगी कि आप हार गए तो आपको पुष्प माला पहनकर मेरे देश में ही रहना पड़ेगा, जिससे मैं अपने माता पिता के नगर में ही रहकर आपकी चरण सेवा करूं। अगर मैं हार गई तो आप मुझे जहां चलने को कहेंगे मैं वहां चलकर आपकी चरण सेवा करूंगी। इन दोनों का वार्तालाप सुनकर राजकुमारी श्रेयल की सारी सखियां हैरान होकर अपने घर को जाने की जल्दी करने लगी। तब राजकुमारी की प्रमुख सखी चतुरंगी बोली, हे राजकुमारी, तुम्हें तो अपने माता पिता का जरा भी डर नहीं है। ऐसी बेहयाई हमने न कभी देखी और न कभी सुनी। क्या ये कुलवंती राजकुमारी को शोभा देता है? अपने माता पिता की मर्जी के बिना और बिना ब्याह हुए एक परदेसी के साथ चौपड़ सार खेलना कोई अच्छी बात है? तुम तो हमें कटोरा ताल में नहलाने लाई थी, अब न जाने कौन से ताल में नहाकर बेहयाई दर्शा रही हो। हमें तो नहाने का बहाना मात्र दिखाई पड़ता है। तुम्हारे या हमारे माता पिता पूछेंगे कि ताल नहाने में इतनी देर क्यों लगी, तो उन्हें क्या जवाब देंगे? इतना सुनकर राजकुमारी श्रेयल बोली, प्यारी सखी चतुरंगी, आज तुम किस प्रकार की बातें करने लगी हो जो इस पवित्र बंधन को गलत कदम समझ रही हो? इनके साथ मेरा ब्याह होना निश्चित है। मेरा इनका इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का नाता है। दुनिया की कोई ताकत इसमें विघ्न नहीं डाल सकती। तुम देख लेना, ये तुम्हारे जीजाजी अवश्य बनेंगे। राजकुमारी श्रेयल की बात सुनकर सारी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे मौसम और सुहाना बन गया। अपनी सखियों को हंसता हुआ देखकर राजकुमारी गोगा जी से बोली, आपके कारण ये सखियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं।
ये सुनकर गोगा जी बोले, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोगों ने कभी फूल फेंककर, कभी पैर का अंगूठा दबाकर मुझे कच्ची नींद जगाया है और मेरे आराम में विघ्न डाली है। मैंने भी गुरु गोरखनाथ जी की दया समझकर आप सबके जी भरकर दर्शन किए। मुझे तो ये दिखता है कि आप अपना दोष पराये बालक के सिर पर मरने लगी हो। दोस्तों, इधर ये दोनों 64 साल खेलने में मस्त हो गए और उधर मौका देखकर राजकुमारी श्रेयल को छोड़ सब सखियां चुपके से चली गईं तथा अपने अपने घर जा पहुंची। उन सबको भय हो गया था कि दोनों के चरित्र का हाल राजकुमारी श्रेयल के माता पिता को लगा तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, हम लोगों का बुरा हाल अवश्य होगा। इन राजा रानियों के घरों की रीति उल्टी हुआ करती है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, ये तो दूध बताशे पिए। उधर मद मस्ती के कारण गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ जी को बिना स्मरण किए अपना पासा फेंक दिया। कामदेव महाराज ने उनकी इतनी मत हर ली कि उनके ऊपर भयंकर भूत सवार हो गया और अक्ल पर पत्थर पड़ गए। पासा फेंकते ही उनके काने तीन का दाव आया। अब राजकुमारी श्रेयल ने योगी राज जलंधर नाथ को स्मरण कर पासे फेंके, जिसके पो 12 पड़े। गोगा जी हार गए और राजकुमारी बाजी जीत गई। शर्त के मुताबिक गोगा भी राजकुमारी श्रेयल के बंधुआ बन गए। दोस्तों, जब गोगा जी को राजकुमारी का बंधुआ बने 6 महीने बीत गए और शादी भी नहीं हुई, वह बार बार अपने माता पिता और घर की याद करते, परंतु उन्हें कोई उपाय न सूझा। तब उन्होंने हारकर गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण किया और मस्तक नवाकर प्रार्थना की, गुरुदेव अब दया करो और मुझे इस आफत से छुटकारा दिलाकर मेरे माता पिता के दर्शन करा दो। मेरी माता मेरी याद में दिन रात अधीर हो तड़पती होंगी। जब गोगा जी ने मन कर्म से गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया तो कजली वन में गुरु गोरखनाथ की समाधि भंग हो गई। जब उन्होंने योग माया द्वारा ध्यान लगाकर देखा तो अपने चेले गोगा को तंदुल नगरी में दुखी पाया। वह तुरंत ही अपने प्रमुख चेले ओगड़नाथ को अपनी धूनी सौंपकर उड्डन खड़ाऊं पहनकर राजा सिंधा सिंह की राजधानी तंदुल नगरी आ पहुँचे। गोगा वीर को दुखी देखकर गोरखनाथ जी बोले, बेटा अब चिंता करने और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। तुमने 64 साल खेलते समय मेरी याद भुला दी, वही भूल तुम्हारी हार का कारण बनी। और राजकुमारी श्रेयल ने अपने गुरु जलंधर नाथ का स्मरण कर खेल में तुमसे बाजी जीत ली। अब तुम और राजकुमारी श्रेयल अंगूठी का खेल खेलो। जिस प्रकार मैं तुझे समझाऊं, पासा वैसे ही फेंकना। अभी गुरु चेले की बात हो ही रही थी कि राजकुमारी श्रेयल भी आ पहुंची। गोरखनाथ जी को देखकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने उसे अटल सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। राजकुमारी श्रेयल ने मन ही मन विचार किया कि जब ये यहाँ तक आ ही पहुँचे हैं तो ये जरूर ही मेरे पतिदेव को अपने साथ ले जाएंगे। ये गुरुदेव बड़े ही पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं। जब उसे कोई और उपाय नजर नहीं आया तो उसने अपने सिद्ध गुरु जलंधर नाथ योगी का स्मरण किया और नगरकोट की देवी को मन ही मन मनाया। तभी गुरु गोरखनाथ योगी अपनी शिष्य राजकुमारी श्रेयल के सन्मुख आ खड़े हुए। वे अभी हाल ही में राजा गोपी चंद की राजधानी एलाप्टन नगरी से अपने शिष्य कनिफा नाथ द्वारा घोड़े की लीद वाले बदबूदार गड्ढे की कैद से निकल कर आए थे। ये 12 वर्ष पूर्व राजकुमारी श्रेयल की माता रानी सरोजा व राजा सिंधा सिंह से वरदान देते समय बोल गए थे, मेरे वरदान से तुम्हारे घर एक सुंदर कन्या पैदा होगी। उसकी सगाई तुम गोरखनाथ के शिष्य गोगा वीर से कर देना, वही इसके लायक वर है। ये सब बातें मैं पिछली कथा में बता चुका हूँ, जिसे आप सुन चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पिछली कथा नहीं सुनी है, कृपया वो भी पिछली कथा सुन लें ताकि आगे की कथा में आपको आनंद बना रहे। राजकुमारी श्रेयल ने हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को नमस्कार किया और उन्होंने भी अपनी शिष्य को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। फिर जलंधर नाथ योगी को नमस्कार कर गुरु गोरखनाथ ने भी अपना मस्तक नवाया। अब राजकुमारी धीरज धर गोगावीर से बोली, राजकुमार जी अब क्या इरादा है? जब गोगावीर ने देखा ये तो कोई बड़े ही महान योगी राज मालूम पड़ते हैं जिन्हें मेरे गुरुदेव ने भी मस्तक नवाया है। अपने गुरु की देखा देखी में गोगावीर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चिरंजीवी हो ये आशीर्वाद प्राप्त किया तथा राजकुमारी श्रेयल को उत्तर दिया, इरादा क्या होता है, हम तो हर हाल में मस्त हैं। अगर तुम कुछ इरादा रखती हो तो अंगूठी का खेल शुरू करें। मैं एक बार आजमाना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य तेज है या आपका। राजकुमारी श्रेयल बोली, मुझे आपकी बात से इनकार नहीं, मगर पासे सोच समझ कर खेलना। गोगावीर बोले, अब तो मैंने 2 गुरुदेवों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, लगाओ दांव पर क्या लगाती हो। राजकुमारी श्रेयल बोली,
मैं अपने हीरे पन्ने के कीमती जेवरात जो मैं पहन कर आई हूँ और अपना बंगला सजी सजाई चित्रकारी सहित दांव पर लगाती हूँ। आप बताओ इसके बदले में कौन सी वस्तु दांव पर लगाओगे? गोगावीर बोले, मैं इन सब वस्तुओं के बदले में अपना देव दुर्लभ नीला घोड़ा दांव पर लगाता हूँ। राजकुमारी श्रेयल ने पासा फेंका और नीले घोड़े के जीतने की खुशी में उसने न गुरु जलंधर नाथ को याद किया न नगरकोट देवी को याद किया, इसलिए उनके दांव में काने 3 नंबर आए। गोगावीर ने खुश होकर जवाबी कार्रवाई में गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर अपनी माता बाछल रानी को मनाया और योगी जलंधर नाथ की तरफ देखकर पासा फेंका। पोबारा देखते ही खुश हो गए। गोगावीर जीत गए और राजकुमारी श्रेयल की बाजी हार गई। वे एकदम उदास हो गई। उसने अपनी नज़र नीची कर ली और एक बाजी और खेलने को कहा। गोगावीर बोले, अब किस चीज़ का दांव लगाओगी? जरा बताओ तो सही। एक बार हारने से ही तुम्हारे चेहरे पर बुरी तरह उदासी छा गई है, अब की बार हारोगी तो शायद रोने ही लग जाओगी। पर राजकुमारी श्रेयल ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? अब बाजी हमारे आपके जीवन की बाजी होगी। अगर मैं जीत गई तो आपको अपने नीले घोड़े के साथ हमारी तंदुल नगरी में हमारे पास बंधुआ होकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जिस प्रकार इस समय बिता रहे हो, आपकी मदद करने के लिए आपके गुरुदेव यहाँ नहीं आएंगे। जिस प्रकार इस बार आप पहुँचे हैं, ये कोई जीत हार थोड़ी हुई, ये तो इन गुरुदेव की माया का चमत्कार हुआ। आगे ध्यान से सुनो। अगर मैं हार गई और आप जीत गए तो मैं आपकी चरण सेविका बनकर जिंदगी भर आपके बागड़ प्रांत के ददरेवा नगर में हंसी खुशी रहकर अपनी जिंदगी के दिन पूरा करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी श्रेयल ने पासा फेंक दिया, परंतु गोरखनाथ जी की माया के चमत्कार से इस बार भी वे अपने गुरुदेव जलंधर व नगरकोट की देवी को याद करना भूल गई, जिसकी वजह से राजकुमारी के काने 3 का ही पासा पड़ा। तब गोगावीर ने खुश होकर अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके पासा फेंका। उनके इस बार फिर वो 12 ही पड़े। राजकुमारी बाजी फिर हार गई और गोगावीर बाजी जीत गए। राजकुमारी ने बड़ी बुरी तरह बाजी हारकर अपनी आंखों में आंसू भरकर गोगावीर के पैर पकड़कर कहा, आप मेरे तन मन धन के देवता हो गए और मैं आपके चरणों की चरणदासी हूँ। मुझे आप जहाँ भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। मुझे आप इसी वक्त अपने घोड़े की पीठ पर बिठाकर ले चलो और ददरेवा नगर में चलकर मेरे संग ब्याह कर लो। राजकुमारी श्रेयल की इस प्रकार की वाणी सुनकर गोगावीर बोले, रानी, अगर मैं तुम्हें इस प्रकार अपने साथ बागड़ देश ले जाऊं तो मेरे घरवाले और मेरे भाई अर्जन सर्जन बिरादरी के अन्य लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहेंगे ये कुल डुबाने वाला किसी कुमारी कन्या को छल करके उठाकर लाया है। ये भी कहेंगे कि ये किसी नीच कुल की है जो बिन ब्याही परदेसी घुड़सवार के साथ घोड़े पर बैठकर आ पहुंची है। तुम्हें कोई राजा महाराजा की बेटी न समझेंगे, किसी अन्य जाति की कन्या समझ लेंगे। गोगा इतनी खूबसूरती को देखकर इसे मोल में ले आया है। मैं वहाँ किस किस का मुंह बंद करता फिरूंगा। इससे दोनों ही कुलों की बदनामी होगी। यहाँ के लोग किस प्रकार तुम्हारे माता पिता को ताने देकर उनका जीना हराम कर देंगे, ये तुम्हारे सोचने विचारने की बात है। इसीलिए तुम अपने माता पिता को समझा बुझाकर अपने नाई के हाथ टीका भिजवाना, तब हम तुम्हारे यहाँ का टीका लेकर अपनी फौज सजाकर तुम्हारी तंदुल नगरी में आकर ब्याह करेंगे। इस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा यही मुमकिन है कि अपने सपन की भांति ही अपने और तुम्हारे गुरुदेव की मौजूदगी में आधा ब्याह करके यानी 3.5 फेरे लेकर आधा ब्याह कर लें। दोस्तों, गोगावीर की बात सुनकर राजकुमारी श्रेयल ने शर्म से अपना सिर नीचा कर लिया और बोली, मुझे तो आपकी आज्ञा से इनकार नहीं है। मैं तो आपकी चरण सेविका बन ही चुकी हूँ, परंतु मुश्किल ये है कि ये दुश्मनी मुद्दतों से चलती आ रही है। मेरे पिता ये संबंध हरगिज नहीं होने देंगे। वह भी कम बलवान नहीं है। दोनों तरफ के हजारों सूरमाओं का बलिदान हो जाएगा। उन्हें हराकर ये ब्याह करना आसान काम नहीं है। इतना सुनकर गोगावीर बोले, रानी चिंता त्याग दो। ब्याह पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा ही होते हैं। जब हमारे तुम्हारे गुरुओं का हाथ हमारे सिर पर है तो इनके आशीर्वाद से हमारी हर अड़चन दूर होगी। बेमाता के लिखे को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अब जल्दी से 3.5 फेरे लेकर आधा ब्याह हो जाने पर दोनों गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर जाओ। बाकी का आधा ब्याह मुहूर्त आने पर करके तुम्हें अपने साथ बागड़ देश ले जाऊंगा। दोस्तों, इससे आगे की कथा अगले भाग में बताऊंगा। अगर आपको ये कथा की सीरीज अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।